पेंशन बढ़ा दो। मैं आपको यही बोलना है, मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। पेंशन बढ़ा दो मोदी जी। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। अगर हम बोले तो मोदी जी बिल्कुल करेंगे, तो मोदी जी प्लीज़ पेंशन बढ़ा दो ना। देखिए, इनकी आवाज़ तो आपको सुननी पड़ेगी मोदी जी, क्योंकि ये बेटियां हैं और आप अक्सर कहते हो बेटियों की आवाज़ मैं सुनता हूं, तो मुझे लगता है इन बेटियों की आवाज़ जाएगी और ज़रूर सुनिए। मनोज भाई, आज यात्रा शुरू कर रहे हो, आज कहाँ का प्लान है? देखिए, प्लान हमने अभी कमेंट में पूछा था, तो क्योंकि वीडियो लेट गई है तो लोगों ने ज़्यादातर अभी कमेंट में आ नहीं पाया कहाँ चलना है, तो रैंडमली मैं तो आप ही से पूछूंगा, बबलू भाई कहाँ चलें, कहाँ कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है? आज बुजुर्गों के सम्मान, बुजुर्गों की लड़ाई है, हाँ। वो माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी हाँ। यही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। आज बुजुर्गों के सम्मान की बात, बुजुर्गों के हित की बात करने आज हम लोग संसद भवन तक चलते हैं। संसद भवन जी, लेकिन मुझे लगता है कि संसद भवन में तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा, मगर हम लोग वहां तक चलेंगे हाँ। और बुजुर्गों को हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि हम सब लोग अपने हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जगाओ यात्रा शुरू कर दिया। अजय, आपका क्या मानना है, कहाँ चलना चाहिए इस समय? मेरा भी मानना है कि बुजुर्गों के हित और सम्मान के लिए और ऐसे जगह चलना चाहिए जहां सबकी आवाज़ उठाई जाती है। हाँ। जो संसद भवन है, हाँ। मुझे लगता है वही सबसे बेहतर है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हम सबके प्रतिनिधित्व वहाँ पे करने वाले प्रतिनिधि बैठते हैं संसद भवन में। हाँ। उनके पास चलेंगे, हाँ। उसके आसपास चलेंगे, वहाँ चल के बात रखेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी होगी। मुझे लगता है यही सही होगा। हाँ। हाँ। संसद भवन की बात कह रहे हैं, अभिषेक भाई आपका क्या मानना है, कहाँ बिल्कुल जी, हमें संसद में ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि संसद इन्हीं चीज़ों के लिए बनी है। देश के लिए क्या नए नए कानून बनाए जाएं जिससे आम जनता का भला हो, खासतौर पे हमारे वृद्ध लोगों को कुछ सहायता मिले, मदद मिले, उनकी जो पेंशन बनी है, जो मोदी जी ने वादा किया है, उसको भी पूरा किया जा सके। क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग हैं तो सब कुछ है, क्योंकि हमारा देश जड़ और जमीन से जुड़ा हुआ देश है। माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमें परंपरागत शिक्षा से सिखाया गया है। तो संसद भवन की बात तो है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था ना, जमन भाई, अजय भाई, बबलू भाई, आप तीनों बैठे हैं, तीनों हमारी कहते हैं ना कोर कमेटी में, और आपका निर्णय बड़ा रहता है, तो मैं अभिषेक से कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी आप गाड़ी चलाते रहे, मैं पूछता रहूंगा। लेकिन संसद भवन पे एक मुद्दा हमारा हल नहीं हुआ कि हमें लोग नहीं मिलेंगे, बुजुर्ग नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि हमें जनमत लेके चलना पड़ेगा, जन समूह लेके चलना पड़ेगा, तब जाके बात जल्दी मानी जाएगी। उसके लिए लोग से आग्रह करा जाएगा, जो हमारे ईपीएस पेंशनर बुजुर्ग हैं और आम जो युवा हैं, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं। हमारे बुजुर्ग हैं वो, हम लोग युवा हैं। हम लोग जब साथ आए हैं, हमारे साथ जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप भी जुड़िए। बुजुर्ग हैं, वो हमारे सम्मान हैं, उनको और आगे आना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात पूरी होगी। अच्छा जमन भाई, आप बताओ, देखो मेरी जो बात का शायद सवाल का अजय ने जवाब दिया, लेकिन वो युवाओं पे पहुंच गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि संसद के आसपास लोग तो मिलेंगे नहीं, तो वहाँ तो सिक्योरिटी होती है और हमें जाने भी नहीं दिया जाएगा, हम दूर से संसद दिखा सकते हैं, तो हमारा जो पर्पज है जो बुजुर्गों से मिलने का, वो कैसे सॉल्व होगा? क्या हमें कहीं और भी जाना चाहिए? सबसे पहले जाते हैं तो लोग जाते हैं कैंडल मार्च के लिए, इंडिया गेट पे जा सकते हैं, तो हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ। इंडिया गेट पे बुजुर्ग भी मिलेंगे और बहुत सारे बुजुर्गों से संबंधित जो उनके मतलब नाती पोते की उम्र के लोग भी मिलेंगे। हाँ, उनसे जवान मिलेंगे। हाँ, जवान मिलेंगे, तो हम सारी दुनिया का आदमी मिलेगा। हाँ, सारी दुनिया का आदमी मिलेगा, यहाँ तक कि पूरे देश का आदमी भी मिलता है। पूरे देश से इंडिया गेट लोग घूमने आते हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम इंडिया गेट चलें। हाँ। वहाँ से लोगों की राय लें और फिर हो सकता है तो संसद भवन की तरफ कूच करें। लेकिन संसद भवन की तरफ हम अभी कूच नहीं करेंगे, कि हम चाहेंगे कुछ हमारे साथ बुजुर्ग, मतलब लठ लेके जब साथ रहेंगे तब संसद भवन चलेंगे। 1 करोड़ 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे और लठ लेके आएंगे गाँव से, देहात से और कस्बे से, तब है का हम संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। लठ लेने का मतलब मेरा हिंसा से नहीं है, लठ का मतलब ये भी है कि जैसे बापू जी या गांधी जी भी लठ रखते थे, हमारा संगठन का नाम भी बापू है, लठ रखते थे। हाँ, बुजुर्ग भी अपनी छड़ी रखते हैं। हाँ। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हिंसा से मतलब नहीं है, छड़ी जैसे सहारे दांडी मार्च की बात कर रहे हो। हाँ, सहारे के लिए तो लठ थोड़ा मतलब छड़ी थोड़ी मजबूत होती है, उसे लठ बोल देते हैं।
हमारा हिंसा से कोई मतलब नहीं है। हमारा हम बुजुर्गों को एक रास्ता दिखा रहे हैं हाँ। कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, हाँ। किस तरीके से जाना चाहिए। भारी से भारी संख्या में, लाखों की संख्या में एक हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसमें बुजुर्ग पहुंचेंगे, हाँ। चाहे रामलीला मैदान हो। उसके बाद वहीं से हम इस संसद भवन के तरफ चल पड़ेंगे और चल पड़ेंगे। उसके बाद आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे बुजुर्ग होंगे, चाहे मुझे लाठी खानी पड़े, डंडे खाने पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर हक लेके रहेंगे। उनको उनका हक, उनको न्याय दिला के रहेंगे। उनको पेंशनरों को सम्मान की बात है, अब इज्जत की बात है। अब हम कूद पड़े हैं मैदान में। अच्छा। मोदी जी को भी संदेश देना तो चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार संसद के दर्शन तो कराई दे नई संसद के लोगों को। तो पहले संसद चल लेते हैं, फिर राष्ट्रपति भवन चल लेते हैं, उसके बाद इंडिया गेट चल लेते हैं। क्या विचार है? पास में ही संसद भी है, तो पहले संसद रूट में आएगा, फिर राष्ट्रपति भवन आएगा, वहीं से फिर इंडिया गेट। क्या कहते हैं आप? सहमति देते हैं इस बात पर सब जी। लोग? ठीक है। ठीक है, डन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से सीधा संसद की तरफ चलेंगे। मैं अभिषेक भाई से कहूंगा कि गाड़ी को अब संसद मार्ग की तरफ ले ले। थोड़ा तेज अभी तो हम हैं ये रायसीना हिल्स पर हैं और रायसीना हिल्स से हम लोग पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। इंडिया गेट न जाकर हम सोचेंगे हम संसद पर की तरफ चलें। और लगातार आपको मैं इस बात के लिए कहता रहा हूँ कि ये बात जो बुजुर्गों के पेंशन की लड़ाई है, ये ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी और ये ऐसे ही हम लोग चलाते रहेंगे। और लगातार मैं आपको ये कहता रहा हूँ, मैंने ये बात कही है कि मैं रुकूंगा नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। राइट। तो जिन्होंने कुछ दिया नहीं उनके लिए वो लोग बदतमीजी करते हैं और जो लोग सहयोग करते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज भी 2-3 लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, किसी भी क्षण आपको ये लगे कि आप मनोज को मदद करके आपके से कुछ गलती हो गई हो, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप मुझे अपना वापस QR भेज देना, मैं आपको वापस आपकी सहायता लौटा दूंगा। मैं इतना खरा आदमी हूँ, ये भी मैं आपको आज खुला कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ और मेरी टीम मेरे साथ है। और देखिए हम संसद भवन पर पहुँच ही गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये लेफ्ट ले ले, आगे से लेफ्ट। ये लेफ्ट ले ले आगे से। और यहाँ प्रेस क्लब के पास हम हैं और मैं एक राउंड मार के दिखाऊंगा संसद को आपको। तो अभी हमारे अभिषेक जी से कहूँगा, जो हमारे साथी हैं और मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा संसद का भी दर्शन करा दें, थोड़ा राष्ट्रपति भवन का दर्शन करा दें बुजुर्गों को। देखो यही हमारा टारगेट है कि यही संसद हमारा फैसला देगी, यही संसद हमारा तय करेगी। और मैं चाहूँगा कि आज इस संसद के आप भी दर्शन कर लें। इस संसद के गेट पर आके देखो, सामने संसद दिख रही होगी आपको, यो शेर का निशान बड़ा सा देखो दिख रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सने हम। और पहुँचने के बाद हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा पाएँ, दृश्य दिखा पाएँ। देखिए संसद भवन सामने ही है और मैं चाहूँगा कि एक राउंड सर्कल लगाएं अभिषेक जी इसका, और वापस इसी रूट पे ऐसे लेफ्ट हो जाएंगे हम। तो ये देखिए संसद मार्ग के पास हम पहुँच गए और ये सामने रफ़ी मार्ग है और इधर ये लेफ्ट आप घूमते जाइए पूरा सर्कल और मैं संसद को पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए संसद के बिल्कुल पास आ गए हम और ये देखिए धीरे से संसद, ये संसद भवन है, ये संसद भवन का गेट है। ये देखिए इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये संसद भवन तिरंगा लहरा रहा है और ये संसद भवन है। और यहाँ से आप देखिए ये कितना दृश्य, कितना नई संसद है ये सारा बैरिकेटिंग है। और बैरिकेटिंग के बाद मैं आपको दिखाऊं कि अब हम आगे चलेंगे यहाँ से। और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो संसद पीछे निकल गई, मैं चाहूँगा इसी गोल चक्कर को आगे और चलें आप। तो एक बार मैं राष्ट्रपति भवन के भी दर्शन कराऊँगा आपको और उसके बाद हम लोग इंडिया गेट पहुँचेंगे। तो कंटिन्यूस हम ये कर रहे हैं, ये ब्लॉगिंग तो नहीं है लेकिन एक चर्चा है और इस चर्चा के माध्यम से हम जो मोदी जगाओ यात्रा कर रहे हैं, ये कहते हैं, हाँ ये सामने सीधा ले लीजिए आप, ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य यही है कि भाई किसी भी तरीके से हमें बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार दिलाना है। और आप देखिए ये काम बहुत अभी मुझे अपेक्षाकृत उतनी मदद नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मदद करें, क्योंकि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन ये काम में कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। शायद मैं पैदल चलूँ, शायद मैं अकेला चलूं, क्योंकि अगर मदद मिलेगी तभी मैं ऐसे अच्छे से कर पाऊंगा। तो आपके मदद की दरकार है, मदद ज़रूर करिए।
और सपोर्ट करिए, और जिसको भी डाउट हो जब भी बता देना। आपका जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि मैं बड़ा साफ कहता हूँ। और जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इससे पहले कि मैं उनको कुछ बोलूँ, पहली फ्लाइट पकड़ के दफ़ा हो जाए, वीडियो के अंदर से देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी से हमने कुछ डिमांड नहीं, हम तो बुजुर्गों की आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसे ही उठाते रहेंगे। देखो, मैं राष्ट्रपति भवन दिखाना चाहता हूँ आपको, वो सामने ये आप सीधा चलते रहिए, देखिए राष्ट्रपति भवन है यहाँ, द्रौपदी नहीं सीधा द्रौपदी, देखिए राष्ट्रपति भवन है ये, और यहाँ पर भी आपकी गुहार लगाएंगे। इधर दूर कहीं इंडिया गेट है, तो जैसा कि जवन भाई इंडिया गेट की तरफ मनोज भाई कोशिश करें कि इंडिया गेट का आज कवरेज कर लें, तो हम पहले इंडिया गेट की पार्किंग में ही जाने की कोशिश करेंगे। तो आप चलते रहिए, और चलने के बाद आगे से फिर हमें रास्ता मिलेगा। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो अभी नया सेंट्रल विस्टा करीब हज़ारों करोड़ रुपया लगा के सरकार ने इसको बनाया है। हम इसकी बुराई नहीं कर रहे कि भाई अच्छी बात है आपने सेंट्रल विस्टा बनाया, हज़ारों करोड़ रुपया लगाया, तो क्यों ना आप पेंशनर्स के लिए भी कुछ कर देते, क्योंकि पेंशनर्स इसमें से भी बहुत सारे जो मजदूर होंगे, जो वर्कर होंगे, वो भी EPFO से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, तो उनके भविष्य का क्या? जिन्होंने ये पूरा खड़ा कर दिया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, उनके भविष्य का क्या? और लगातार मैं आपसे लगातार बात कर ही रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा मैं शूट कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर से, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपसे कि हम बुजुर्गों के सम्मान में सब लोग मैदान में हैं, हम लोग बुजुर्गों के सम्मान में हम सब लोग मैदान में। मैं चाहूंगा कि सम्मान मौलाना आजाद रोड पर आप ले लें, और मौलाना आजाद रोड, मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे कोई बात नहीं मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ चलिए, मैं लड़ेंगे, जीतेंगे। देखिए, ये ऊर्जा है, ये युवाओं की ऊर्जा है। अब ये सारे मेरे साथी तो आप युवा ही कह सकते हैं, अपेक्षाकृत 50 से नीचे ही हैं सारे, तो युवा ही कहेंगे, और 40, 45, 35 और यंग भी हैं। लेकिन मैं बराबर ये बात कह रहा हूँ कि आपको बार ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, हमें जो बात रखनी है वो संसद के माध्यम से ही रखनी है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, और आंदोलन ही रास्ता है। लेकिन आंदोलन के लिए, आंदोलन छोटा मोटा नहीं, दिल्ली में आ जाते हैं 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 2500 लोग, उससे काम नहीं बनेगा। दिल्ली में ही पेंशनर से जुड़े हुए, कल जैसे BR शर्मा से हम लोग बात कर रहे थे, तो 8 से 10 लाख लोग हैं जो वृद्धा पेंशन और EPS 95 से जुड़े हुए हैं। अगर दिल्ली NCR के लोग भी अगर एकजुट होकर घर से निकल गए, तो सरकारों के क्या बोलते हैं, अब वो शब्द तो मैं बोलूँगा नहीं, सरकारों की हवा निकल जाएगी, यही बोल देता हूँ। सरकारों का तो पैंट गीली हो जाएगी, ये बोल देता हूँ, लेकिन बाकी शब्द नहीं बोलूँगा। तो सरकारें तो दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर दिल्ली के लोग एक बार खड़े होकर हुंकार लगा देंगे तो सरकार सिंहासन छोड़ के भाग जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जागृति करनी है तो दिल्ली में थोड़ा लोग कम जागृत होते हैं, पूरे देश के लोग ज़्यादा जागृत है अपेक्षाकृत, क्योंकि दिल्ली में इनकम के काफ़ी सोर्स हैं। जिसके पास अपना घर है उसको काफ़ी हद तक मुझे मदद मिल जाती है दिल्ली में, और बुज़ुर्ग हैं तो कुछ ना कुछ अपना इंतजाम दिल्ली में है। लेकिन बाहर जो दिल्ली के बाहर के बुज़ुर्ग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, और कुछ तो दिल्ली में भी ऐसी है कि उनकी हालत ख़राब है। हम चाहेंगे कि इस ये जो है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का घर यहीं पे पास में आ गया है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के बाद हम सीधा इंडिया गेट की तरफ मूव करेंगे, और हम पार्किंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा लेफ़्ट ले लें, और लेफ़्ट लेके ये जनपथ वाला रोड है, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, और सीधा हम लोग, अभी हम लुटियंस जोन में, दिल्ली के सबसे ऐसे इलाके में हम जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, और अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इंडिया गेट पर पहुँचें, और पहुंचकर लोगों से बात करें और अपनी बात रखें। हम लगातार आपको वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार हम लोगों को जागरूक करते रहेंगे, और अपने संगठन के साथ जोड़ते रहेंगे। आज इंडिया गेट इसलिए चुना, वैसे तो हमें विधानसभा चुननी थी। इंडिया गेट नई दिल्ली विधानसभा में आता है, तो नई दिल्ली विधानसभा हमने कहा क्यों ना चुन ली जाए। कल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की लक्ष्मीनगर विधानसभा थी, आज नई दिल्ली विधानसभा में है, और नई दिल्ली में इतना जल्दी क्राउड मिलता नहीं है, क्योंकि सारा अफसर का इलाका है, VIP इलाका है। लेकिन इंडिया गेट पे हमें क्राउड मिल जाता है, तो काफ़ी सोच विचार के। और देखिए, वो मैं जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, मैं सामने वो बिल्डिंगें दिख रही हैं, वो कर्तव्य भवन है। आप देखेंगे ये नए मोदी ने जिनका उद्घाटन किया था, यहाँ सारी मिनिस्ट्री बैठती है। तो इस समय हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसी जगह, सामने इंडिया गेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इंडिया गेट दिखेगा आपको, देखिए इंडिया गेट दिख रहा है, इंडिया गेट पे पहुँच चुके हैं हम, और ये कर्तव्य भवन है। ये जो आपको ये कर्तव्य भवन है। कर्तव्य भवन के
साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और आगे से राइट हमें लेना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लेफ्ट लेते हैं और आगे इंडिया गेट पर पहुंचकर हम आपको और विजुअल्स दिखाते हैं, देखते रहिए। आइए आज हम ले चलते हैं इंडिया गेट पे और रास्ता ये है, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए युवा पीढ़ी आ रही है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आ रहे हैं इंडिया गेट का दर्शन करके। किसी स्कूल का कोई प्रोग्राम रहा होगा और ये अंडरपास बनाया सेंट्रल विस्ता का, जिसके माध्यम से हम लोग अभी इंडिया गेट की तरफ प्रस्थान करेंगे और इंडिया गेट के अंदर जाएंगे। एक छोटा सा अंडरपास बनाया हुआ है और इसके अंदर देखिए, एक मिनट दिखाऊं, नई राजधानी का निर्माण 2031 में 1931 में जो इंडिया गेट का देखो निर्माण है, ये विजुअल्स आपको दिख रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों के लिए नई राजधानी की बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ये अंडरपास के अंदर फोटोग्राफ लगाए रखे हैं, नई दिल्ली कैसे बसी और क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन अभी भी हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं अजय से कहूँगा, माइक उनके पास है, माइक हमारे पास है। तो अजय आप क्या लग रहा है आपको, बुजुर्गों की जो हम ये जर्नी कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, इसमें देखिए आगे हमारे और साथी आगे भी चल रहे हैं। इस यात्रा में जो अभी हम इंडिया गेट पे पहुंचेंगे, उसमें हम देखेंगे वहाँ जो भी बुजुर्ग होंगे उनसे बात किया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी कि ईपीएस पेंशन वो क्या सोचते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ जवानों से भी पूछा जाए, युवा जो है, युवा पीढ़ी से भी पूछा जाएगा, जागरूक किया जाएगा। हाँ, तो आज युवा पीढ़ी से ही पूछते हैं। इंडिया गेट तो युवा ज्यादा आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं परिवार के साथ, उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात किया जाएगा सबसे, और उनका समर्थन लेने की कोशिश की जाएगी है? उनका मत जाना जाएगा कि क्या वो सोच रहे हैं, बुजुर्गों के प्रति उनकी क्या राय है, इन सब सारी बातों पे बात किया जाएगा उनसे। चलिए देखिए, अब इंडिया गेट के पास आ गए, बिल्कुल पास आ गए। देखिए इंडिया गेट आपको एकदम सामने क्लोज में दिखाऊंगा, विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको इंडिया गेट के, और ये शानदार आपको इंडिया गेट का नज़ारा बताएंगे। और ये एकदम खड़ा हुआ विस्मित कर देने वाला दृश्य है इंडिया गेट, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग सचमुच आ गए हैं एक ऐसी जगह जो हमें याद दिलाती है कि अद्भुत है बिल्कुल। विश्व युद्ध के समय जो सैनिकों ने बलिदान दिया, उनके नाम उकेरे हुए हैं इंडिया गेट पर। और आज बहुत सारे युवा भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पेंशन के बारे में। देखिए इंडिया गेट पर ज़्यादातर युवाओं का जमावड़ा रहता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, अभी इंडिया गेट के मैं एक तरफ से पूरा सर्कल घुमा के दिखाता हूं आपको। सनलाइट की वजह से शायद आपको कुछ विजुअल्स क्लियर ना आए, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊं। इंडिया गेट पर हम हैं और हम अभी एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी जय किशोर गुप्ता। जय किशोर गुप्ता जी, आप कहाँ से आए हैं? बलिया से आए। बलिया से आए, यूपी से आए हैं, बलिया से। और बलिया तो चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है, ऐसी धरती है जो क्रांतिकारियों की धरती है। देखिए हमें क्रांतिकारी मिल भी गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सबसे ज़्यादा सम्मान आप जो भी जीवित हैं उनमें किसका करते हैं? अभी तो कोई है नहीं, मेरा भाई है जीवित में। लेकिन अगर बड़े होते, माँ बाप होते, तो किसका सम्मान करते? माँ बाप का। बुजुर्गों का। आपने कहा जो भी बुजुर्ग है आपके घर में, भाई हो वो हो, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इस देश की सरकारें बुजुर्गों के साथ उनको पेंशन नहीं दे रही, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है बुजुर्गों के साथ। तो उस पर क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? क्या बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए? पेंशन मिलनी चाहिए, तो बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम युवाओं का, देखो आप बलिया से आए हो, हम युवाओं का मत ढूंढ रहे हैं। मैं आप पेंशनर बता दूं, हम युवाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या सपोर्ट, क्या आप उनके इस मुद्दे पर, पेंशन के मुद्दे पर, EPS 95 पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों को समर्थन करते हैं? हाँ, करेंगे। पूरी बलिया से करते हैं? हाँ। बलिया लोगों को बताएंगे कि भाई पेंशन नहीं मिल रही है, जो लोग जो रिटायर हो गए अब उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है, तो उनको आप सहयोग करेंगे? हमारे साथ कुछ और है। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र तो बहुत फेमस है और महाराष्ट्र में आंदोलन भी बुजुर्गों का बहुत चल रहा है। पेंशन की बात हम करना चाहते हैं आपसे। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होती है, ऐसे EPS 95 की एक पेंशन है। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी पेंशन बहुत कम है। महाराष्ट्र EPS 95 जानते हैं? जानते हैं, हमारे फादर है। अच्छा, आपके फादर हैं। तो आपके फादर के लिए आज मैं यहाँ पे इंडिया गेट पे खड़ा हुआ हूँ, उनके हक के, उनके अधिकार के लिए, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए। तो आप मिल गए महाराष्ट्र से। मैं तो बहुत, महाराष्ट्र में एक जगह है
कौन सी जगह है वो जहाँ अनशन चल रहा है? बुल्ढाना, यस बुल्ढाना, जानते हैं आप जानते हैं बुल्ढाना? अच्छा, तो उनकी पेंशन सरकार नहीं बढ़ा रही है? नहीं बढ़ा रही है, तो बढ़नी चाहिए उनकी पेंशन? बढ़नी चाहिए। मैं बेसिकली युवाओं से पूछ रहा हूँ, आप तो युवा हैं, आप भी युवा हैं, शायद आप अभी 60 के बाहर नहीं गए होंगे। नहीं, अब 55 चल रहा है अपना। 55 चल रहा है लेकिन 55 चल रहा है, लेकिन ये 55 की जो कहानी है, ये बचपन से लेके जवानी तक और जवानी के से लेके बुढ़ापे तक की जो कहानी है, इसमें आप बच्चों को पालते हैं, सरकारों को सेवा देते हैं, देश की सेवा करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो सरकारें ऐसे मुंह मोड़ लेती है जैसे पहचानती नहीं। गलत कर रही हैं? गलत कर रही है, और सबको पेंशन देना पड़ता है। हाँ। जो अपने खेत की काम करने वाले आदमी हैं, हाँ। और गवर्नमेंट को जो पेंशन लेने वाले बच्चे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट है, उसको NPS नहीं होना, आप लोग सीरियल आप लोग बोले तो रेगुलर पेंशन देना। हाँ, रेगुलर पेंशन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस मुद्दे पे बुजुर्गों का समर्थन करते हैं और लोगों को बताएंगे कि भाई सरकार बुजुर्गों की बात सुने? क्या कहेंगे? सुनना पड़ता है। हाँ? सुनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस से कुछ कहना चाहेंगे कि वो उनसे क्या बात करने का, अपनी हैसियत नहीं है तो ऊपर, लेकिन आप उनको अपना संदेश तो दे सकते हैं। उन्होंने आरक्षण दिया, वही बड़ी बात है। बस हम महाराष्ट्र में है, तो ये तो सेंट्रल की बात है, आप कह रहे हैं मोदी सरकार की बात है। हाँ, तो मोदी सरकार के लिए आप क्या, मोदी जी को वो पेंशन बढ़ाना चाहिए। बुढ़ापे में जो बच्चा कोई बच्चा संभालता है, कोई नहीं संभालता है, हाँ। उनके लिए तो पेमेंट होना है। वो खुद का पेमेंट आया तो वो खुद ना खुद रह सकते हैं। हाँ, उनकी। अच्छा, जवानों को, क्योंकि देखिए 82 लाख के करीब लोग हैं जिनको पेंशन चाहिए, और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, और 82 लाख और 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग जो कहीं नौकरी कर रहे होंगे। हमारे फादर कभी देखते हैं वो, एक मिनट तुम्हारे को सर्च करके दिखाता है कभी। हाँ, यूट्यूब भी, यानी कोई बात नहीं, आपके फादर देखते हैं। क्या नाम है आपके फादर का? रमेश श्रीरंग सुरव से बोल के। अच्छा, रमेश जी, आप अगर देख रहे हो वीडियो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आज से आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी लड़ाई, आपका बेटा खड़ा हुआ है यहाँ पर, वो लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, और हम सब लड़ेंगे, हमारी पूरी टीम लड़ेगी। हम पूरे देश में घूम रहे हैं बुजुर्गों के लिए, और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और जोड़कर युवाओं को जोड़ें, और उनको बताएं कि बुजुर्ग परेशान हैं और उनको उनका हक और अधिकार 11 साल से नहीं मिल रहा है। आप एक महिला हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो अनुभव कैसा रहा दिल्ली का? दिल्ली का अनुभव बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आई दिल्ली में। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इंडिया गेट अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। पास में सामने राष्ट्रपति भवन है, सामने संसद है। लेकिन बुजुर्गों के लिए क्या कहेंगी सरकार को? मैं क्या कहूँ? लेकिन आप अपील तो कर ही सकती हैं उनसे, रिक्वेस्ट कैसे? रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं सरकार को, दिलाए दे सबको पेंशन बढ़ाए, पेंशन बढ़ाए। अच्छा, आप अपने लोगों को भी बताएंगी, जैसे अब इनको तो पता ही है EPS 95, तो आप और युवाओं को बताएंगे कि EPS 95 जैसी योजना जिसमें लाखों बुजुर्ग परेशान हैं। हमारे गांव में 50 आदमी है EPS 95 के। 50 आदमी? हाँ, पीछे पेमेंट नहीं बढ़ रहा है उनका। नहीं बढ़ रहा है? हाँ, नहीं बढ़ रहा है। उन 50 लोगों को आप जाएं तो बोलना कि मनोज, मेरा नाम मनोज है, मनोज मिला था इंडिया गेट पे, और वो आवाज़ उठा रहा है उनकी, और मैं शायद महाराष्ट्र भी आऊँ मैं, और पूरे देश में घूम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जैसे पेंशनर आपका सपोर्ट मिलेगा। आज इंडिया गेट पे खड़ा हूँ, और देखिए महाराष्ट्र की फैमिली मिली है, जगह जगह के लोग मिले हैं, लोगों को पता है इसका मतलब। हमने रैंडमली 2 लोगों से बात की, एक ने समर्थन किया, दूसरे मिल गए महाराष्ट्र से, और सीधा वो तो EPS 95 योजना जान ही रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि लोगों को पता है, बस इसे, ये सबको पता है। अगर सब एक साथ खड़े हो गए तो बुजुर्गों का हक और अधिकार मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार देगी, क्योंकि सरकार को देना पड़ेगा, ये उनकी हक की कमाई है, भीख नहीं है, उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूशन किया है। मैं महाराष्ट्र की फैमिली को कहूँगा कि आपके गांव के लोगों को कहूँगा कि आप फिक्र ना करें, आपके गांव की आवाज़ दिल्ली में भी उठा रहे हैं लोग, और पूरे देश में आएंगे। बहुत बहुत शुक्र। हम खड़े हुए हैं, और इस समय हैदराबाद से कुछ बच्चे आए हुए हैं, और मैं कहूँगा गर्ल्स हैं, गर्ल्स की पावर है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ खड़ी हुई हैं हमारे साथ, और बहुत मजबूत हैं, इंडिया गेट के साथ खड़ी हुई हैं। मैं पहले इनसे नाम पूछूंगा और इनका अनुभव पूछूंगा। इंडिया गेट पे कैसा लगा आपको? आगे कैसा लगा आपको इंडिया गेट? बहुत अच्छा लग रहा है। I mean, दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? It was nice. It was nice. आप प्राउड हूँ इंडियन होकर। अच्छा, क्या है आपको? Such a beautiful place to visit. आपको क्या लगा? एकदम सही है कि दिल्ली इंडिया। अच्छा, हिंदी में कोई आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अगर हिंदी नहीं। अरे ओके इन हिंदी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके माँ बाप प्राउड करते होंगे कि आप लोग यंग हैं और ये दिल्ली घूम रहे हैं, आगे करियर भी बनाएंगे,
जब आपके माँ बाप बुजुर्ग होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी या पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से, तो अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटी सा फैक्ट बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे इधर भी, आप इधर आ जाइए, अगर आप खड़े होना चाहते हैं इधर आ जाइए। देश के अंदर 82 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है और वो गैर सरकारी क्षेत्रों में काम करते थे, जैसे नौकरी प्राइवेट सेक्टर में या लिमिटेड सेक्टर में, और उनको पेंशन कितनी मिलती है, किसी को 250, 300, 400। क्या ये ठीक है? आपको ठीक लगती है 250 रुपया? है ठीक लगती है आपको? गलत है ना ये? 30 साल 35 साल कंट्रीब्यूशन करने के बाद अगर 250 रुपया मिले या 300 रुपया मिले या 500 रुपया मिले, अच्छी बात है ये? बिल्कुल सही। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। तो सरकार को बढ़ानी चाहिए। युवाओं का साथ मिलेगा, आप लोगों का। देखो आप फर्स्ट टाइम वोटर बने या नहीं बने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये मुद्दा आता है आपके हैदराबाद में या कहीं भी आता है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि आप बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, तो उनका समर्थन करेंगे आप? जी। युवा हैं, करेंगे समर्थन बुजुर्गों का? जोर से बोलिए, यस या नो? यस। ऑब्वियसली करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे। मैं पूरे देश में निकल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। हम वैसे तो ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि आप नई पीढ़ी हैं और कल को आप वोटर भी बनेंगे या कुछ लोग वोटर बन गए होंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर भी खड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे देश के मुद्दे पता होने चाहिए। 82 लाख EPS 95 योजना से जुड़े हुए बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन बहुत कम मिल रही है। 1000 सरकार मिनिमम कहती है, लेकिन 1000 से कम मिल रही है। और 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर हैं, यानी 7 करोड़ लोग जो नौकरी कर रहे होंगे, वो मीडिया सेक्टर में हो, कहीं भी हो, उनका पैसा कट रहा होगा, लेकिन उनको भी पेंशन बाद में ऐसे ही मिलेगी कम होके। तो ये नियम बदलना चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए। और आप सब लोग आगे नौकरी करोगे या जॉब करोगे, कहीं करोगे, कुछ लोग सरकारी क्षेत्र में करेंगे, कुछ लोग गैर सरकारी क्षेत्र में करेंगे, लेकिन मिलना तो चाहिए ना सही से, हक तो मिलना चाहिए। बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? और बच्चे अगर आप अपने दादा दादी से कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं और उनकी पॉकेट में पैसा ना हो, तो अच्छी बात है ये? हमारे जेब में तो है ना पैसा। हाँ, आप अपने दादा दादी को दे देंगे, लेकिन उनका भी, वो दादा दादी हैं, वो भी अगर कुछ देना चाहते हैं, या आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए ना? जी, मिलना चाहिए। देखिए ये लड़कियां हैं और ये लगातार हम समर्थन ही ढूंढ रहे हैं। आज इतने सारे युवाओं के बीच आके हमने समर्थन ढूंढा। आज इंडिया गेट से ये संकल्प लेके जाएंगे कि ये भी आगे और लोगों को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, और इस मुद्दे पर सरकार को जागरूक करें। सरकार को भी चाहिए तो एक बार अपील कर दीजिए मोदी से। मोदी जी, आपको यही बोलना है, मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। पेंशन बढ़ा दो मोदी जी। मोदी जी पेंशन बढ़ा दो। अगर हम बोले तो मोदी जी बिल्कुल करेंगे, तो मोदी जी प्लीज़ पेंशन बढ़ा दो ना। देखिए इनकी आवाज़ तो आपको सुननी पड़ेगी मोदी जी, क्योंकि ये बेटियां हैं और आप अक्सर कहते हो बेटियों की आवाज़ मैं सुनता हूं, तो मुझे लगता है इन बेटियों की आवाज़ जाएगी। और ज़रूर सुनिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।